हिमाचल पर देवताओं का कोप, त्रासदी काल की चेतावनी। देवी देवताओं ने साफ कहा, ना धन बचेगा ना ही थमेगी प्रलय। मानव समाज से रूठे हैं देवी देवता, इन गलतियों के कारण आ रही आपदा। हिमाचल इस वक्त सिर्फ बारिश से नहीं जूझ रहा, बल्कि एक ऐसे भय और आस्था के दौर से गुजर रहा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पहाड़ों पर आसमान से आफत बरस रही है, नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं, गांव शहर डूब रहे हैं, घरों को खाली करवाया जा रहा है और इन सब के बीच लोग देवताओं की शरण में उत्तर तलाश रहे हैं। कुल्लू घाटी में ब्यास जब उफान पर आई, तब रघुनाथ मंदिर में छोटी जगती का आयोजन किया गया। लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि ये आपदा रुके, जीवन में फिर से शांति लौट आए। लेकिन देवता के संदेश ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। छड़ेबदार महेश्वर सिंह ने साफ कहा कि देवता ढालपुर मैदान में हुई खुदाई से नाराज हैं। देव समाज को यह मंजूर नहीं और भोले शंकर को भी मनाना पड़ेगा। देव आदेश साफ है, देव नीति में राजनीति की मिलावट बर्दाश्त नहीं है और अब बड़ी जगती का आयोजन भी होगा। वहीं मंडी में तो स्थिति और भी भयावह दिखाई दी। रात के अंधेरे में माता काली के दरबार में जब सैकड़ों लोग जमा थे, तो गुरुओं ने अंगारों पर अग्नि परीक्षा देते हुए भविष्यवाणी सुनाई। कहा गया, आने वाला वक्त त्रासदी काल होगा। ऐसा समय जब ना धन बचेगा और ना अन्न, नदी नाले उफान पर रहेंगे, ब्यास अपना कहर बरपाती रहेगी और दरख्ते पहाड़ इंसान को चैन नहीं लेने देंगे। गुरु ने साफ शब्दों में कहा कि मानव समाज ने मंदिरों को दूषित कर दिया, देवताओं के जंगल काट दिए, विकास के नाम पर पहाड़ों को खोखला कर दिया। अब इंसान चाहकर भी इस प्रलय को रोक नहीं पाएगा। उधर देव माहुनाग टारना के गुरु रमेश कुमार ने भी यही कहा। माता चामुंडा के दरबार में हुए होम के दौरान देवताओं ने भविष्यवाणी दी है कि अभी आपदाओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। पराशर मंदिर कमेटी ने तो ये तक कह दिया है कि लोगों की आस्था मंदिरों में सैर सपाटे तक सिमट कर रह गई है और यही देवताओं के नाराज होने की वजह है। वहीं कुछ दिन पहले ही कुल्लू के हलाण गांव के लोग नागधुंबल देवता की शरण में पहुंचे। उन्होंने देवता से गुहार लगाई कि उन्हें बचा ले, आपदा को रोक दें। लेकिन नागधुंबल ने भी सख्त चेतावनी दी। कहा कि देव आदेशों की अवहेलना की जा रही है, देव नीति में राजनीति घुस चुकी है, जंगल काटे जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। देवता ने चेताया कि 18 करोड़ देवी देवता नाराज हैं। अगर उन्होंने नजर फेर ली तो हालात और भी डरावने हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि हिमाचल की ये तबाही क्या सच में देवताओं के क्रोध का परिणाम है या फिर इंसान के अपने कर्म, पहाड़ों के अंधाधुंध दोहन और बेतरतीब विकास नीति का नतीजा? क्योंकि अब ये सिर्फ भविष्यवाणी भर नहीं लग रहा, बल्कि हालात भी कुछ वैसे ही रूप ले रहे हैं। ब्यास नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। बीबीएमबी ने ऐलान किया है कि पौंग बांध से 1.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इसका सीधा असर कांगड़ा के इंदौरा, फतेहपुर और देहरा में पड़ेगा। करीब 20,000 लोग खतरे की जद में हैं। 60 गांव को खाली करवाया जा रहा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और प्रभावित गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। मनाली, कुल्लू और मंडी में हालातों को देखकर किसी का भी दिल पसीज रहा है। मनाली के डोभी इलाके की तिब्बती कॉलोनी में 130 लोग नदी के पानी से घिर गए। पुलिस और प्रशासन ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इन्हें सुरक्षित निकाला। लेकिन इस दौरान नेशनल हाईवे के बड़े हिस्से बह गए। बस स्टैंड के पास 4 लेन का हिस्सा गायब हो गया। कुल 25 सड़कें अब भी बंद है और लाहौल स्पीति का संपर्क पूरी तरह कट गया है। चंबा और लाहौल में हजारों पर्यटक और मणिमहेश यात्री फंसे हुए हैं। मोबाइल नेटवर्क बंद है, बिजली पानी ठप है, लोगों का अपने परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। डलहौजी, भरमौर और चंबा के कई इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सिर्फ डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक घर तबाह हो चुके हैं। मौसम विभाग ने भी साफ चेतावनी दी है, अभी हालात संभलने वाले नहीं हैं। ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी है। अगले 2 दिन और बारिश से भारी खतरा बना रहेगा। वहीं भारी बारिश से त्रस्त लोग अब संयम खो रहे हैं। अपनी आंखों के सामने मची तबाही से लोग विचलित हैं। अपनों को खोने के गम से लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। हिमाचल इस वक्त 2 रास्तों के बीच खड़ा है। एक और आस्था है, देवताओं की चेतावनी है, दूसरी ओर विज्ञान और प्रशासन की तैयारी है। लेकिन एक सच्चाई साफ है, हिमाचल आज सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। नदियां, पहाड़ और आसमान तीनों मिलकर इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखा रहे हैं। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में क्या हिमाचल इस प्रलय से उबर पाएगा या फिर देवताओं की ये भविष्यवाणी हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी होगी। क्योंकि हमारा प्रदेश देवी देवताओं के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं।
आज भी गांव-गांव में देवता इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि लोगों के दिल में उनके प्रति मान सम्मान भी है और अपार विश्वास भी। अब हम तो नतमस्तक होकर देवी देवताओं से सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपा कर हमारे पहाड़ों और अपनी प्रजा को बचाइए। हमें अपनी शरण में लीजिए, इस आपदा से हमारे प्रदेश को बाहर निकालिए, क्योंकि अगर ये पहाड़ नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी पीढ़ियां सब मिट जाएंगी। ये नदियां अगर इसी तरह उफान पर रहीं तो गांव उजड़ जाएंगे, घर बह जाएंगे और हिमाचल का चेहरा बदल जाएगा। हम सिर्फ इंसान हैं, हमारी ताकत सीमित है। आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही हमें राह दिखा सकते हैं। आज हर हिमाचली के दिल से यही पुकार है, देवभूमि को बचा लीजिए। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। जय देवभूमि, जय देवनीति।